ये कहानी है सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां आरती अपने गरीब माता शांति और अपने पिता रमेश के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। आरती की उम्र 14 साल की थी, लेकिन वे दिखने में बहुत छोटी थी। समय के साथ उसकी उम्र तो बढ़ गई, लेकिन उसकी हाइट एक छोटे बच्चे जितनी थी, जिसके कारण आसपास के लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। पर आरती लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। आरती को पढ़ने का बहुत शौक था। वो बड़ी होकर टीचर बनना चाहती थी। उसके माता पिता उसे पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। ऐसे ही समय बीता और आरती ने अपनी ग्रेजुएशन ओपन से कंप्लीट की, लेकिन उसे बीएड करने के लिए शहर जाना था। वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे जो आरती को शहर भेज सके। ऐसे ही एक दिन आरती अपनी माता से बोलती है, माँ, पिताजी, मेरा शहर में बीएड में एडमिशन करवा दीजिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ। आरती बेटा, तू तो जानती ही है ना हम कितने गरीब हैं। हमने तुझे बहुत मुश्किलों से पढ़ाया है, अब हम तुझे आगे नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ आरती बिटिया, हम जैसे गरीबों के बस की बात नहीं है पढ़ाई करवाना। माँ, पिताजी, आप तो जानते ही हैं ना, मेरे बचपन से ही टीचर बनने का सपना है और मुझे अपना सपना पूरा करना है पिताजी। तो जानती है ना बेटा, तेरी छोटी हाइट के कारण तुझे स्कूल में भी सब चिढ़ाते थे, तेरा मजाक बनाते थे, और अब तू शहर जाने की बात कर रही है। वहाँ जाएगी तो वहाँ के लोग तो और तेरा मजाक। माँ, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। मैं स्कॉलरशिप से सारा पैसा आपको वापस कर दूंगी। पिताजी, बस मुझे पढ़ाई पूरी करने दो। बचपन से इस सपने को ही पूरा करने के लिए ही तो पढ़ाई की है। इतना बोलकर आरती रोने लगती है। उसे रोता देख रमेश को बहुत बुरा लगता है और वो आरती से बोलता है, ठीक है बिटिया, तू कर अपनी पढ़ाई। मैं अपने गांव के मुखिया से कुछ पैसे उधार ले आता हूँ। रमेश मुखिया के घर जाता है और अपना घर गिरवी रखकर उनसे कुछ पैसे लेता है और अपनी बिटिया का एडमिशन शहर के कॉलेज में करवा देता है। अगले दिन आरती कॉलेज जाती है। कुछ देर बाद आरती कॉलेज के गेट पर पहुंच जाती है और खुद से बोलती है, अरे, मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? नहीं आरती, नहीं, तू डर मत। भले ही लोग तेरा मजाक क्यों न बनाए, तो केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। तभी आरती कॉलेज में आती है। उसे देखकर सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो सबकी बात अनसुना कर देती है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं और आरती बीएड डिग्री हासिल कर लेती है। आरती ने जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था वो रिजेक्ट हो गया था, जिसके चलते आरती को उसके पैसे वापस नहीं मिलते। दूसरी तरफ रमेश मुखिया को अपनी कमाई से थोड़े थोड़े पैसे देते थे। एक दिन रात में मुखिया रमेश के घर आता है। क्या भाई रमेश, तू मेरे को कब तक बेवकूफ बनाता रहेगा? कब मेरे पूरे पैसे देगा तू? मुखिया जी, कॉलेज वालों ने हमारे साथ अनदेखा किया है। बिटिया ने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, वो कैंसिल कर दिया है, जिसकी वजह से हमारा पैसा नहीं मिल पाया। मैं जैसे अभी तक आपको पैसे देता आया हूँ, ऐसे ही आगे देता रहूँगा। अरे नहीं नहीं, मुझे क्या भिखारी समझ रखा है? क्या मेरा पैसा अभी इसी वक्त चाहिए? मालिक, हम आपको 80,000 रुपये कहाँ से दे? आप तो जानते ही हो ना, मेरे पति सारा दिन मेहनत करके रोज के 300 रुपये ही कमाते हैं, उसमें से भी आपको 200 रुपये दे देते हैं। आप हमें कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, चल निकल इस घर से। मुखिया शांति और रमेश की बात नहीं सुनता है और दोनों को धक्के मार के घर से निकाल देता है और उसके बाद घर पर ताला लगा देता है और मुखिया वहां से चला जाता है। रमेश और शांति रात को रोड पर खड़े रहते हैं। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? पिताजी, आप परेशान मत होइए,
हम एक कमरा किराए पर ले लेते हैं। तब तक इस गांव के सरकारी स्कूल में मुझे नौकरी मिलने वाली है। बस एक बार मेरा इंटरव्यू हो गया ना, फिर सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। तभी उसी गांव में रमेश किराए पर एक घर लेता है। अगले दिन आरती स्कूल में इंटरव्यू देने जाती है। आरती प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है और वहाँ कुछ और टीचर बैठे थे। आरती अंदर आती है। ओ बच्ची, कौन है तू? चल अपने क्लास में। सर, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं आरती हूँ। आज मेरा इंटरव्यू है टीचर की जॉब के लिए। ये सब सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। आरती को ऊपर से लेके नीचे तक देखने लगते हैं और हंसने लगते हैं। तभी कविता टीचर बोलती है, क्या सर, अब यहाँ बच्चे भी इंटरव्यू देंगे? आरती, तुम तो छोटी हो, कैसे बच्चों को पढ़ा पाओगी? सर, जब शिक्षा नहीं छोटा बड़ा देखती तो मैं शिक्षा कैसे नहीं दे सकती? तभी आरती सभी सवालों का जवाब देती है और इंटरव्यू में पास हो जाती है और उसे टीचर की नौकरी मिल जाती है। अगले दिन आरती जैसे स्कूल जाती है, सभी बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोलते हैं। उसके बाद जब सब बॉनी टीचर को देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये कौन है? हमें लगा टीचर है, ये तो स्टूडेंट है। अरे बहन, कौन सी क्लास है तेरी? नया नया एडमिशन है क्या? मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। उतने में प्रिंसिपल क्लास में आते हैं। हेलो बच्चों, आज से ये एक स्कूल की नई टीचर है, इनका नाम आरती मैम है। अब से यही तुम्हें पढ़ाएंगे। ये सुनकर बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। क्या प्रिंसिपल सर ये हमें पढ़ाएगी? इनकी तो खुद पढ़ने की उम्र है, कितनी छोटी है ये। हा 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 हा। चुप हो जाओ। अमर, सुनो बच्चों, आरती मैम की सिर्फ हाइट छोटी है। आरती मैम, आज से आपकी ये क्लास है। प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। बच्चों, आज हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और तुम सबको मजा भी आएगा। क्लास में पीछे बैठा एक चिंटू नाम का लड़का बोलता है, अरे मैडम, आप कहाँ हो? हमें तो आप दिखाई नहीं दे रहे हो। जरा कुर्सी से उठकर बात कीजिए ना। चिंटू, मैम अगर कुर्सी पे उठ के खड़ी हो गई ना तो भी नहीं दिखाई देगी। टीचर जी, बचपन में आपकी मम्मी पापा ने कॉम्प्लेन नहीं पिलाया क्या? हा 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 हा। मुझे किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी आरती इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए बच्चों को पढ़ाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। आरती को बॉनी हाइट देखकर सभी स्कूल के टीचर बच्चे हंसते रहते हैं। आरती इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। तभी आरती उसी गांव में खुद की कमाई से एक छोटा सा घर खरीद लेती है और अपने माता पिता के साथ उस घर में रहने लगती है। एक दिन आरती स्कूल जाती है। उस स्कूल में प्रोग्राम था। तभी आरती को प्रिंसिपल स्टेज पर बुलाते हैं। सभी आरती को देखकर हंसने लगते हैं। प्रोग्राम में सभी स्टूडेंट के माता पिता भी आए हुए थे। कोई नहीं हंसेगा आरती मैम पर, खामोश हो जाओ सब। कोई बात नहीं सर, मुझे बुरा नहीं लगा। बच्चों, जब मैं छोटी थी ना, सभी मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाते थे। सभी मुझसे कहते थे कि आरती तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी और ना ही तुझसे कोई शादी भी करेगा। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि मुझे पढ़ा सकें, पर मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। मैंने बचपन में लोगों के घर जाके साफ़ सफाई करी और अपनी किताबें खरीदी। कदम कदम पर हर कोई मेरा मजाक बनाता था, पर मैंने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देने लगी। बड़ी मुश्किल से पिताजी की कमाई से हमारा घर चलता था। माँ ने मुझसे बहुत कहा, बेटा तू पढ़ाई करके क्या करेगी, पढ़ाई छोड़ दे, हर कोई तेरा मजाक बनाता है। हम इतने गरीब हैं कि तुझे हम पढ़ा भी नहीं सकते। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने पिताजी से पैसे लेके साथ साथ में लोगों के घर काम करती और पढ़ाई करती, पर मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। यहाँ तक मेरी पढ़ाई के पीछे मेरे माता पिता को मेरे घर तक कुर्बान करना पड़ा। पर देखो, आज मैं टीचर बनके तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और आज तुम्हें जीवन की अहमियत सिखा रही हूँ। बच्चों, आज देखो तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं।
आपका खर्चा उठा रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, महंगे से महंगी किताबें वो खरीद के दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पढ़ लिख के अच्छे इंसान बन सको। बच्चों, मेरे जीवन ऐसा नहीं था। मेरे माता पिता के पास महंगी किताबें खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। एक समय भूखे रहते थे और एक समय के लिए पैसे बचाकर मेरी पढ़ाई पूरी करते थे। इसलिए आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और एक अच्छे इंसान बन के दिखाओ। धन्यवाद। ये सब सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तालियां बजाते हैं और सब आरती का सम्मान करते हैं। उसके बाद आरती उस स्कूल में एक मिसाल बन गई। अब सभी बच्चे आरती की बात सुनकर उसकी तरह पढ़ाई करने लगे और कामयाब बनने के लिए दिन रात मेहनत करते।